कसम से मेरे को जगहें जो भी आ रही हैं बीच में कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चलता जा रहा हूँ। ना कहीं से बाइक में डाल देता हूँ बीच में, और बाइक तो खैर निकल ही जाती है। अब वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और अभी मैं हूँ मुंबई में। अब बाइक और बाइक पे लगेज, आपको लगेगा यार तुमने तो ट्रैवल करना छोड़ दिया। नहीं यार, ट्रैवल करना छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। मेरी थी फ़्लाइट मुंबई से दिल्ली की, जो हो गई कैंसिल। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अपनी बुलेट 350 को दिल्ली लेके जाने के लिए। और मज़े की बात है कि मेरे पे छुट्टी बहुत कम। अब ये बाइक आपको पता है 80, 90, 100 तक आप चला सकते हैं, मगर फिर भी ये टूरिंग के बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। शॉर्ट राइडिंग के लिए ठीक है। तो अभी हमने डिसाइड क्या करा है, कोई ऑप्शन नहीं होते हुए और लिमिटेड छुट्टियां होते हुए हम लोग इस बुलेट 350 को लेके मुंबई से जाएंगे दिल्ली। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं दिल्ली से मुंबई नॉन स्टॉप आ चुका हूँ 2023 में 26 घंटे में। और आयरन बट चैलेंज भी मैंने अपनी इंटरसेप्टर पे करा है, जो कि 24 आवर्स नॉन स्टॉप 1600 किलोमीटर होते 2021 में। मतलब नॉन स्टॉप राइडिंग मेरे लिए कोई नई नहीं है, मगर मैं करता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार उसके लिए एंड्योरेंस और सारी चीज़ों का आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो अभी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। मेन चीज़ ये है कि जितना हो सकेगा उतना मैं चलाऊँगा आज, बाकी जैसे जैसे होता रहेगा आपको बताऊँगा। होपफुली सेफ्टी के साथ और सारी चीज़ों के साथ हमको चलाना है। कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, कुछ नहीं है। हाँ, मगर मेरा ये रहेगा जब मैं अपनी फ़्लो में आ जाता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल से पुराने जुड़े हैं तो आपको पता है जब मैं अपनी फ़्लो में आता हूं तो मैं रुकता नहीं हूं। ठीक है, चाहे वो बुलेट हो चाहे आप मेरे को लूना दे दो। तो चलो जल्दी से चलते हैं। मौसम अच्छा है और आज है संडे, तो मज़ा आएगा। चलो। तो भाई साहब मैप मैंने लगा लिया है, मतलब अभी जस्ट लगा के मैं देख रहा हूँ। 1 डे 1 आवर 1391 किलोमीटर्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, तो 7:30 बज रहे हैं अभी। और देखते हैं, ये रास्ता जा रहा है सूरत होते हुए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सूरत का मैप लगाते हैं पहले, है ना। तो सूरत गुजरात 270 किलोमीटर 5 घंटे 28 मिनट। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अभी मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना है, नहीं आगे 900 मीटर से। मेरे इंटरकॉम में मैप कनेक्टेड रहेगा, इसमें मैंने माउंट नहीं लगा रखा, क्योंकि ये बाइक यार कभी तैयार कराई नहीं लॉन्ग रूट के लिए। मगर देखो मजबूरी है तो कुछ भी करना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। चलो जी। हेलमेट को थोड़ा सा मैं बंद करूँगा, बहुत ज़्यादा बंद नहीं करूँगा क्योंकि सफोकेशन हो जाता है। मेरे को यू टर्न बोल रही हैं आंटी और पीछे से आ रही है बस, तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। एकदम गूगल आंटी के बोलने पे डिसीज़न ना लें, क्योंकि आप पे ले जा सकते हैं। ये साइड व्यू मिरर होते हैं ना, मैं तो देखता हूँ यार कुछ लोग इनको निकाल देते हैं। भाई निकालते क्यों यार, निकालते क्यों? इसको निकालने के बाद तो यार एकदम हैंडीकैप फील होने लगता है, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो। गाड़ी में मैंने देखा कुछ अंकल होते हैं वो फोल्ड करके चलाते। एक दिन मैंने एक अंकल से ट्रैफिक में खड़े थे, पूछा, मैंने कहा अंकल शीशे तो खोल लो, मिरर खोल लो। कह रहे बेटा बंदे ना स्क्रैच करके चले जाते हैं। मैंने कहा पूरी गाड़ी स्क्रैच कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मैं हूँ अभी जोगेश्वरी एरिया में, यहाँ से निकलेंगे। और अच्छा प्लेजेंट ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है मुंबई में आजकल। वेदर बहुत अच्छा है इधर, कोहरा इधर नहीं होता है, फॉग नहीं होता है बिल्कुल भी, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी चलो, सफ़र काफ़ी लंबा है। अगर रुकना होगा तो कहीं रुक भी जाएंगे यार, कोई ऐसी वो नहीं है। मगर यार मेरा कहीं ना रुकने का मन नहीं है। मैं होटल में रुक के पक चुका हूँ अभी, क्योंकि मेरा ट्रैवल इतना ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली सड़े हुए ट्रैफिक से निकल के मैं आ चुका हूँ हाईवे पे। और हाईवे पे भी कोई बहुत ज़्यादा राहत है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जो ट्रक चल रहे हैं ना, ये करते हैं उल्टा सीधा भगाते हैं भाई साहब। ये इतना भगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रेस लगाते हैं एक दूसरे से, कौन पहले पहुंचेगा। और उसके चक्कर में जो 2 व्हीलर है या बाकी छोटी गाड़ियाँ है ना, उनको इतना खतरा रहता है इनसे। सनवाइज़र डाउन कर लेता हूँ क्योंकि सामने से पड़ रही है एकदम ताबड़तोड़ धूप। और यार क्या बताऊँ, सुबह सुबह एक नुकसान हो गया। मैंने पीछे अपना ट्राईपॉड लगा रखा था, ट्राईपॉड मेरा गिर गया कहीं पे। 1 किलोमीटर में पीछे गया मगर कहीं नहीं मिला।
और एक चीज़ और यार, मेरे गोप्रो का जो माइक है ना, पता नहीं उसको क्या बीमारी लग गई है, थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर ख़राब होता है, तो उसमें मेरे को बड़ा रिस्क आ रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब अभी तो आई एम श्योर ये रिकॉर्ड कर रहा है, मगर जब मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करूँगा ना, फिर आई एम नॉट श्योर कि दूसरी रिकॉर्डिंग में ये चलेगा। कुछ ना कुछ तो, या तो इसका जो पॉइंट होता है कुछ गंदा हो रहा है, या कुछ तो दिक्कत है उसमें, ये मेरे को रुक के देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर भी आ सकता है, क्योंकि कुछ क्लिप मुझे लगा कि यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर डालना पड़ेगा। बाकी तो देखो, ऊपर वाले के भरोसे है भाई साहब। सब इतने दिन बाद निकला हूँ आज, तो थोड़ी तो दिक्कतें देखो तो शुरुआत में होती हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा टच से बाहर हो जाते हो ना, तो वापस थोड़ा सा ट्रैक में आने में थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं ना वो लगते हैं। तो उसमें क्या इरिटेट नहीं होने का, ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो रहा था अभी, और आराम से काम माइंड से चलूँगा। अभी मैं 2 मिनट के लिए यार यहाँ पे रुका, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ हाँ, पूरा का पूरा सी यहाँ से दिख रहा है, मज़ा आ गया। मतलब इतनी प्यारी हवा लग रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बाइक अपनी खड़ी है यहाँ पे, यहाँ हर कोई 2 मिनट के लिए रुक जाता है। वैसे थोड़ा सा सेफ रह के रुकना है। साइड में एकदम मैं रुका हूँ एक ट्रक के पीछे, और भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ से, वाह मज़ा आ गया। सुबह सुबह मैं पिछली बार भी आया था ना, जब यहाँ से मैं पालघर गया था जब, तो मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े होते, मतलब अच्छा सा लगता है, थोड़ा सुकून आता है। पानी होता है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को काम करता है, काम एनर्जी होती है पानी में, तो इसलिए लोग पानी के आसपास रहना थोड़ा पसंद करते हैं। तभी आपने देखा होगा आजकल पहाड़ों से ज़्यादा लोगों को बीचेस पसंद आ रही हैं, मगर बीच भी अब कहाँ यार, वो पहले वाली रही। चलो बातें करने लग गए ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी चलते हैं जल्दी से। तो अभी भाई साहब मैं हूँ NH48 पे, और आराम आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा, इतने ट्रक हैं, पता नहीं हाले ये कहाँ पे जा रहे हैं, और सब उल्टा सीधा चला रहे हैं, सब उल्टा सीधा, कोई कहने वाला कुछ नहीं है। और स्पीड अपनी वही चल रही है 70-80, 70-80, 70-80 भी बड़ी मुश्किल हो रही है, सच बताऊं 40-85 चल रही है। और मैं इस वेट में हूँ, ये थोड़ा सा खुले, और ये सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो भीड़ भी समझ आती है, मतलब आदमी तरीके से तो चले। ये ट्रक वालों ने ऐसे बना रखा है भाई, एक इधर चलाता है, एक उधर चलाता है, एक दूसरे से बीच में ये रेस लगाने लगते हैं, कोई बीच में चलाता है, पीछे पूरा ट्रैफिक ख़राब, मतलब क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कसम से कह रहा हूँ, इंडियन हाईवेज़ पे आजकल गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बहुत इरिटेट करता है। मतलब दिस इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन। पहले ऐसा नहीं होता था यार, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब सिविक सेंस तो आप भूल ही जाओ, जो मतलब, और मॉरल वैल्यूज़ और चीज़ें, मतलब समझ ही नहीं है। और इन लोगों से तो, जो ट्रक वाले, इनसे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। गाड़ी वाले नहीं सुनते हैं आजकल तो, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियाँ होती है, वो लोग तक ऐसी हरकतें करते हैं कि आप शर्मा जाओगे। तो फिर ये जो ट्रक वाले हैं बेचारे, इनसे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करो। ये तो वैसे भी बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं। चलो जी, अभी हम चल रहे हैं NH48 पे, और अभी मैंने सूरत तक का मैप लगा रखा है, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। स्पीड्स बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, और अगर खाली भी होता तो भी मैं बहुत ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करता हूँ, वही 100 तक चलता आराम से। तो देखो वेट तो है कि कहीं ना कहीं तो इस ट्रैफिक का अंत होगा, जहाँ पे थोड़ी सी जो डिस्टेंस है वो मैं कवर कर पाऊँगा अच्छे से। मगर अभी के लिए आराम से चल रहा हूँ, कंफर्टेबल हूँ। अपनी बॉडी को मैंने एकदम मतलब कंफर्ट में रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा हैंडल बार टाइट ना पकड़िए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहिए चलाते हुए, और चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है। वैसे आपके पास कोई भी बाइक हो, आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट द मोमेंटम, मतलब और कितना आप ब्रेक्स ले रहे हो, कितना आप रेगुलर चल रहे हो। आप 80-90 पे भी चलते रहो ना, आप अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लोगे विदाउट ब्रेक्स। मगर ब्रेक लेनी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है, थोड़े थोड़े हॉल्ट लेने ज़रूरी है। और लंबा अगर आप जा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि बहुत ज़्यादा जो आपका कैलोरिक इंटेक है उसको ना लें, और पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बीच बीच में कंज्यूम करते रहें। फ्रूट्स ले लो अपने साथ, एप्पल ले लो। ये नहीं कि ढाबे पे रुक गए, 5-6 रोटियों की ऐसी तैसी मार दी, और चावल खा लिए गले तक, चिकन खा लिया, दाल खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर चल रहे हैं आगे। नहीं, वो
अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत ज़्यादा फुल हो जाते हो, नींद आती है आपको, एंड इट्स वेरी डेंजरस ऑन द रोड्स। तो कैलोरी इनटेक कम रखो, आराम से चलो, शांति में चलो। ट्रैफिक आपको इरिटेट करेगा मगर बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है। गाने चलाओ, मस्त रहो। तो भाई पहला मैंने फ्यूल स्टॉप लिया, अभी पेट्रोल डलाया और टाइम हो चुका है 9:29, संडे 21 दिसंबर। तो चलो अभी चलते हैं। और ट्रैफिक गूगल माता ने बताया कि आगे वर्स है, वर्स ट्रैफिक, अब पता नहीं क्या होगा। और पता नहीं, माइक में अभी भी प्रॉब्लम मेरे चालू है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अब जैसे मैं चलते हुए मैंने गोप्रो ऑन करा और रिकॉर्ड करा तो वॉइस नहीं आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, जो अडेप्टर है मेरा, उसका जो वो है प्लग है, उसको निकाल के वापस से लगाऊंगा तो चल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अडेप्टर फॉल्टी है शायद, मगर काम चलाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। भाई साहब क्या मारी है करेटा देके, ऐसी कैसी मार दी भाई साइड में, क्या डोडे पी के चला रहे थे क्या भाई? मतलब बंदा खड़ा है, ट्रैफिक इधर उधर कर रहा है, कम से कम चलो वो सलामत है, वो शुक्र है। ऑलराइट, अब रुका हूँ भाई मैं, लगभग 2-2:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और अभी तो ऐसा हो गया, मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि कौन सी जगह आ रही है, कौन सी जगह छूट रही है पीछे। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास, 410 के आसपास मैं किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। और देखो थकान तो बुलेट पे होती है, क्योंकि ये आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती, 80-90 उससे ऊपर नहीं जा रही है। बीच में थोड़ी 100 तक भी गई थी, मगर जो ट्रैफिक है ट्रक्स का वो ज़्यादा आपको इतना इवॉल्व होने नहीं देता है। तो अभी बस रुका हूँ यहाँ पे, एक ब्लैक कॉफ़ी पी, एक थोड़ा सा पानी पिया। अब यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर रुका या ज़्यादा मैंने खाया पिया तो मेरे को आएगी नींद, और नींद आई तो मेरे को रुकना पड़ेगा, जो कि मेरे को आज पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मौसम इधर अभी गर्म हो रहा है, आई एम श्योर शाम तक ठंडा हो जाएगा। और शाम तक मैं मेरे ख्याल से कोशिश तो करूँगा अगर गुजरात छोड़ दूँ तो। बाकी देखो हो भैया, ऐसे मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी की बात, एडवेंचर बाइक मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कम डिस्टेंस वाली है तो मजबूरी है भाई, निकालनी पड़ी आज, वरना ये बाइक उधर से मुंबई से निकलने नहीं वाली थी, तो मजबूरी थी, घर जाना है, छुट्टी कम है और फ्लाइट कैंसिल, क्या करें। हिमालयन होती तो अब तक आधा रास्ता पार कर चुका होता, मैं आधा रास्ता पार कर चुका होता, सच बता रहा हूँ। ये तो फिर भी मतलब चली तो जाती है, 100 तक चली जाती है ये, मगर आदमी ऐसे मतलब उसमें एकदम कमांडिंग पोजीशन में बैठा रहता है ना अपनी एडवेंचर बाइक में। और छोटे मोटे जो गड्ढे हैं, थोड़ी सी ख़राब रोड है, आप कैसी भी रोड हो भगा दो उसको, इसको यार थोड़ा देखना पड़ता है, ये बुरा मान जाती है ख़राब सड़कों में। वैसे एक बात बताऊं, इसका सस्पेंशन आर्य ने बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है, ये हर तरीके की रोड पे चल जाता है, मतलब इतना आपको परेशान नहीं करता है। मगर चलती का नाम है गाड़ी भाई, चलना तो है हमने, तो चलते जाएंगे कहीं ना कहीं से। बाइक में डाल देता हूँ बीच में, और बाइक तो खैर निकल ही जाती है। और या थंप जो इसका है ना, हाँ मज़ा ही आ जाता है। तो बाइक निकालने की भी जगह नहीं मिल रही है, ऐसे कैसे पहुँचेंगे हम घर? ऐसे तो हमको 2 दिन लग जाएंगे भाई। गुजरात में मार खा गए भाई, ये तो खुलता लग नहीं रहा है मेरे को, लंबा सिस्टम है, कुछ तो दो जाने के लिए। आगे लगता है बस वगैरह ख़राब है कुछ, इतना गंदा जाम है ना ये कि मैं क्या बताऊँ आपको, कम से कम 30 मिनट से मैं फंसा हुआ हूँ। अभी तो फिर भी इतनी गाड़ी चल रही है, बीच में तो चल ही नहीं थी। तो अभी जहाँ पे मैं जाम में फंसा हुआ था ना, वहाँ से निकलने के बाद मैंने लिया राइट, और ये हलौल वाला रास्ता है, मतलब पहले मैं इधर कभी आया नहीं हूँ, बड़ौदा हलौल,
करके लिखा था तो मैंने इधर ले लिया, मैप ने भी इधर दिखाया। मैं कहा कम से कम जाम से तो अच्छा है यार। अभी 24 किलोमीटर दिखा रहा है इसी रोड पे, रोड अच्छी है। और भाई साहब अभी भी मेरे गले में मिट्टी फंसी हुई है, सच बता रहा हूँ। मेरे को जाके पूरा मुँह धोना है कहीं पे और माउथ रिंस करूँगा, पूरी मिट्टी घुस चुकी है दांतों में। ओहो, अगर ये सब भाई साहब राइड का पार्ट होता है, अगर आप इंडिया में राइड कर रहे हो, देखो ये आपको पर्क्स है जो मिलेंगे। और यार अभी हमेशा अच्छी रोड, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। कच्चे रास्ते भी हैं, गंदे रास्ते भी हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी है, गली कूचे भी हैं, अच्छे 6 लेन 8 लेन हाईवे भी मिलते हैं। मगर वो बात अलग है कि हाईवे में हमको चलाने को नहीं मिलती है। हाईवे सिर्फ गाड़ियों के लिए, हम सिर्फ टैक्स देते हैं उसका, बस और कुछ नहीं। वो सिर्फ खुश करने के लिए हम लोगों को। आपकी बाइक चाहे कितनी भी बड़ी सीसी की बाइक हो, आप हाईवे पे अलाउ नहीं है। आजकल एक्सप्रेस वे पे तो यही हो गया है, बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो भाई साहब मेरे पास 350 सीसी बुलेट है, मैं आधी गाड़ियों को पीछे छोड़ता आया हूँ आज। भाई शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं एक जगह पे रुका हूँ। जगह का नाम मेरे को पता नहीं है, होटल नीलकंठ सिटी मेरे को पता नहीं है। ये वही वाला रास्ता जो बड़ा प्यारा रास्ता चल रहा था अभी। और भाई साहब अभी मुँह धोने जाता हूँ। मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लूँ पहले, क्योंकि काफ़ी देर हो गई अपनी बात नहीं हुई। जो हालत ख़राब हुई है ना वो मिट्टी वाले रास्ते में, मेरे को ही पता है। अब जाके मैं यहाँ रुका हूँ, चाय पीऊँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, आराम से आधा घंटा बैठूँगा, फिर चलूँगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को रुकना पड़ सकता है। देखो अभी वैसे थकान इतनी है नहीं, मगर ये जो धूल मिट्टी पड़ी ना, इससे यार बहुत मतलब ऐसा हो गया कि मैंने कहाँ तक घुस गया, गले से निकालना पड़ेगा सारा। मगर उसके बाद जो ये रास्ता मिला ना तो सारा वर्थ हो गया। मतलब वही होता है ना कि ख़राब रास्ते के बाद अगर बढ़िया रास्ता मिल जाए ना तो वो सारी की थकान, जो पहले की सारी थकान होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। तो ये पिछले 20 किलोमीटर का रास्ता ना इतना प्यारा था कि मज़ा ही आ गया इस पर। हो मौसम भी अच्छा, थोड़ा सा इधर ठंडा हो गया, रात को ठंड पड़ेगी भाई। तो अभी चलते हैं भाई। और ठंड बढ़ चुकी है, आपको पहले बता दूं मैं, ठंड बढ़ चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा और चलाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि 1-2 घंटे का कहीं पे रेस्ट कर लूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं पे स्टे ले लिया ना तो मतलब फिर मेरे को और देर हो जाएगी कल, तो उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे 2-2.5 घंटे का रेस्ट ले लूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रेस्टोरेंट होते हैं ना, उनके ऊपर रूम होते हैं, तो आप उससे बोलो कि भाई मेरे को 2 घंटे रेस्ट करना है, तो वो 300-400 रुपये लेके देके आपको रेस्ट करने देता है थोड़ी देर, वो सही रहेगा। हो ठंडी लग रही है। अभी तो यार देखो रात को ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और दिन में भी वैसे भी इस रास्ते पे कुछ है नहीं ऐसा। इट्स जस्ट यू गाइस आर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, कैसे होगा क्या होगा। और नाइट का सबसे बड़ा यही रहता है यार कि आपको बहुत देख के चलना पड़ रहा है। आसपास से गाड़ियाँ होती हैं, ये लोग एक्सीलेटर पे पैर दबाते हैं और भगते हैं। इस ऑक्सलाइट के बारे में आपको बता दूं, ये जो लगी हुई है ना, ये रॉयल इनफील्ड की, ये एज अ सपोर्ट ही काम करती है। इसको अगर आप कन्वेंशनल ऑक्सलाइट से कंपेयर करेंगे, ऑक्सलाइट या मैड डॉग से, तो ऑब्वियसली ये मार खाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए नहीं जानी जाती है। बस ये लीगलाइज्ड है, चालान नहीं होता, और एज अ सपोर्ट एक्ट करती है आपकी स्टॉक हेडलाइट के साथ, बस और कुछ नहीं है। और मेरे को तो ये हो ना हो चलेगा तब भी, क्योंकि हेलोजन लाइट मेरे को वैसे भी अच्छी लगती है, और इसमें हेलोजन है, तो रात में मैंने काफ़ी चलाई है ये हेलोजन के साथ भी। बस मैं सोचा आपको इसका भी एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ साथ साथ चलते चलते। तो अगर कोई ये चाहता है कि लाइट के लिए ले, तो भैया ये रॉयल इनफील्ड वाली जो लाइट है ऑक्सलाइट, ये लाइट के पर्पज़ से तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि रोशनी इसमें है नहीं। ये हल्का सा आपको एक सपोर्ट देगी बस, हाँ कह सकते हैं फॉर फॉर्मेलिटी। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रॉयल इनफील्ड की चीज़ है और मैं रॉयल इनफील्ड की बाइक चलाता हूँ तो उसकी अच्छाई करूँगा। काम की नहीं है तो काम की नहीं है, ख़त्म बात। बाकी अपन आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है। और देखो
गाड़ी वालों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। 2-3 गाड़ी वाले अभी गए हैं बदमाशी करके। ये भाई साहब देखो ऐसे ही खड़े हैं, कोई आके पेल देगा, सच बता रहा हूँ, कोई भी गाड़ी गुड़ी वाला सर फिरा हुआ। तो दोस्तों टाइम लगभग 3-3:30 के आसपास हो रहे हैं और तब से मैं बाइक चला रहा हूँ। बीच में 15-20 मिनट रुका था चाय पीने के लिए। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, एकदम गुप अंधेरा। और मैं पहुँचने वाला हूँ उदयपुर लगभग 2 से ढाई घंटे में। तो मैंने सोचा सुबह सुबह के टाइम में ये कवर करता हूँ, ट्रैफिक बहुत कम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैं हूँ उदयपुर और अजमेर के कहीं ना कहीं बीच में। कसम से मेरे को जगहें जो भी आ रही हैं बीच में कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चलता जा रहा हूँ। और उदयपुर में पहुँचा था सुबह 5:30 के आसपास। जब मैंने आपको बताया ना उस टाइम मेरा गोप्रो बंद हो गया था। फिर 5:30 पहुँचा अंधेरे में। अब ये एक जगह है होटल नटराज, इनके पास ऊपर रूम है। तो मैंने इनसे कहा भैया मेरे को 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कुछ दे दो। तो 2.5-3 घंटे तक मैंने आराम से इसको मैंने 400 रुपीज़ दिए और इसने मेरे को आराम करने दिया। और उसके बाद मैं नीचे उतरा, फ्रेश वगैरह हुआ, इनके इधर बाथरूम है, और घर कॉल वगैरह करी, सारा कुछ करा, थोड़ा सा ऑफिस का काम था। और अभी 9:30 के आसपास बज रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से टुवर्ड्स अजमेर। अभी यहाँ से दिखा रहा है लगभग 11 घंटे और दिल्ली के लिए। तो देखो उम्मीद तो है रात तक पहुँचेंगे। बस यार वो जो 2.5-3 घंटे मैं सोया हूँ ना, और वो बहुत बढ़िया अपने लिए साबित हुआ, क्योंकि उसके चलते क्या हो रहा था ना, बिना नींद के हल्का सा सर में दर्द मेरे शुरू हो गया था। और वो कहीं ना कहीं अगर मैं उसको और खींचता तो वो पॉसिबल होता कि मेरे को और प्रॉब्लम हो सकती थी। तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमेशा मेरे टैंक बैग में या टेल बैग में रहती है, WD-40, और बहुत काम आता है ये आपको अगर चेन क्लीन करनी है, कुछ भी करना है। ये बहुत सही चीज़ है भाई, ध्यान से मगर हाथ थोड़ा बचा के। हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, तो आइडिया रहता है। WD-40 आपकी इमरजेंसी में बहुत काम आता है, बहुत सही चीज़ है ये। तो यार लगेज वगैरह मैंने माउंट कर दिया है बाइक पे। और सच बताऊं आपको, लोग ऐसे ही बोलते हैं यार 350 है। देखो जिसको डिसेंट तरीके से चलानी है ना, कि बहुत तेज़ नहीं चलानी, 200-300 किलोमीटर कवर करना है, भाई साहब ये मस्त बाइक है। क्या आराम है यार, मतलब एक भी बार मेरे को पीछे पेन नहीं हुआ। एक तो बिल्कुल भी सीट के चक्कर में, सीट इतनी सही है और आराम से आप चलो, और क्या थंब आता है। और जहाँ पे आपको पावर चाहिए ना, पावर भी मतलब डिसेंट आती है। मतलब ये देखो मैं 650 से आया हूँ, 650 सीसी से, फिर मैंने 450 भी चलाई। मेरे को एज सच इतना कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं हो रहा है इसमें। हाँ आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स में नहीं जा पाते, वो अलग बात है, मगर ठीक है फिर भी बहुत बढ़िया काम करती है भाई ये। तो दोस्तों आपने कभी मारुति ऑल्टो देखी है, जो कि 7 सीटर मॉडल है, नया मॉडल निकाला है मारुति ने। और भाई साहब मैं हंस के पागल हो चुका हूँ। यहाँ पे बच्चे बेचारे इतनी मुश्किल में बैठे हैं पीछे ये, और इन्हें पता लग गया कि मैंने इन्हें देख लिया, तो ये और नीचे को होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मजबूरी इनके पास जगह ही नहीं है। और यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इंडिया हमारी जो कंट्री है ना, ये जुगाड़ों से भरी पड़ी है यार। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर दीज किड्स। मगर राजस्थान की रोड्स ना यार एक नंबर है। तो भाई अभी मैं रुका हूँ और टाइम हो चुका है 22 दिसंबर 3:26। अजमेर 31, जयपुर 101, दिल्ली 365। और मेरे को पता है मैं 5-6 घंटे लेट चल रहा हूँ, मगर ठीक है यार, टाइम से मेरी कोई वो नहीं है कंपटीशन। मेरे को ये है कि भाई 350 सीसी लेके जा रहा हूँ भाई। यही मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ गुड जॉब डन। 350 सीसी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। 80 पे कांस्टेंट चल रही है ये, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, बढ़ाऊंगा तो वाइब्रेशन होता है। वैसे 100 तक मिनिमल वाइब्रेशन है, मगर वो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि आपको रेगुलर चलना है 100 पे। बाकी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो भाई शाम के बज चुके हैं 5:50, 6 बजने में 10 मिनट, और अभी दिल्ली है 240 किलोमीटर। तो अपने को रात होगी, तो मैं आराम से रुक गया। अभी चाय चुए पीता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ, क्योंकि जल्दी करने की कोई है नहीं। आज की डेट में तो पहुँच जाएंगे 22 तारीख में। बाकी सफ़र अभी तक तो भाई सही रहा है। मतलब थकान, देखो थकान तो नेचुरल है यार, ह्यूमन बॉडी है तो थकान तो होगी, मगर वो ऐसी कोई बुरी हालत नहीं हुई मेरी। उसका रीज़न मैं आपको एक बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो कैलोरी इंटेक है ना, उसको रखा ही नहीं। मतलब एक जगह पे एप्पल खाया था, ब्लैक कॉफ़ी, पानी, बस। तो यही रहता है। मतलब इससे क्या रहता है, आपका जो पेट है वो सफिशिएंट थोड़ा थोड़ा भरा भी रहता है, और आपको नींद नहीं आती। मीठा बिल्कुल नहीं खाना है भाई, मीठा
कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें ना, मीठा तो मतलब आपका दुश्मन है उसमें। रोटी मतलब अनाज वगैरह हो गया ना, रोटी पराठा वगैरह, वो नींद दिलाती हैं, ये मेरा मानना है। और चीनी भी, चीनी से भी आपको बहुत नींद आएगी। चाय वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट एंड वाटर। और सबसे बढ़िया एप्पल रखो अपने साथ, सबसे सही रहता है। तो चलो भाई, लास्ट पड़ाव रह गया यहाँ से 240 किलोमीटर का, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर अपने घर पे लमलेट जाके एकदम। तो ये खड़ी है जी बुलेट 350, और इस बाइक का यार जवाब नहीं है, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस मोटरसाइकिल। क्या प्यारा इंजन है यार, मतलब मैं इसको पता खींचता लाया हूँ 80, 90, 95, मतलब इस बाइक की कैपेसिटी के हिसाब से, जो कि सही कहलाता है। और कहीं मतलब ना इंजन हीटिंग, ना कोई प्रॉब्लम, ब्रेकिंग एकदम क्रिस्प, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट। सीटिंग का तो जवाब नहीं है भाई, मतलब इससे अच्छा सीटिंग टेस्ट मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने कभी करा हो। तो क्या टाइम हो गया? टाइम हो चुका है 5:54, मैंने बताया था आपको 6 बजने में 5 मिनट बचे हैं, और पेट्रोल भी मेरे को डलाना पड़ेगा। बाकी तो भैया देखो, दिन ढल चुका है, ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है, हमें भी जाना है भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, कसम से मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया इस ट्रिप में। ऑल राइट, मैं पहुंच गया हूं। टाइम हो गया है 22 दिसंबर 10:41, और धौलाकुआं चाणक्यपुरी एम्स, मतलब मैं अभी दिल्ली पहुंच गया हूं भाई। और सच बता रहा हूं आपको, दिल्ली अभी पहुंचा हूं। गुड़गांव मतलब दिल्ली एनसीआर में एंटर हो चुका था 9:15 बजे। अब मैं चल रहा हूं ग्रेटर नोएडा की तरफ। अब मेरी हालत टूट चुकी है भाई, मगर भाई इस गाड़ी को सलाम है। 350 बुलेट मज़ेदार चीज़ है। अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से, अभी टाइम वैसे भूलने की आदत इतनी हो गई है, 10:41 हो चुके हैं, और लगभग 1 घंटा मुझे और लगेगा पहुँचने में घर। तो भाई अभी इस वीडियो का जो सारा कंक्लूजन है ना, वो कल सुबह आराम से बैठ के एक जगह बढ़िया धूप में पार्क में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग ध्यान रखो। ऑल राइट दोस्तों, तो राइड अपनी ख़त्म हुई, आज है नेक्स्ट डे। मैंने आपसे कहा था सुबह चलेंगे, कहीं बैठ के बात करेंगे आराम से पार्क में। तो भाई धूप तो आज निकली नहीं है बाहर, तो कुछ फ़ायदा है नहीं बाहर जाने का। और मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आपको पूरा समराइज़ करके बता देता हूँ। 21 तारीख को सुबह मैं चला था, 22 तारीख की रात को मैं पहुँचा। थोड़ा सा जो आवर्स या ड्यूरेशन वो ज़्यादा लग गई, मगर मेरे को भाई कसम से उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बाइक को, जो कि बुलेट 350 वैसे तो बहुत अच्छी बाइक है सिटी राइड के लिए और शॉर्ट राइड्स के लिए, मगर ये कुछ ज़्यादा ही लंबी राइड हो गई। मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली भी नहीं है, दिल्ली तो स्टार्टिंग में आता है, ग्रेटर नोएडा उससे भी मतलब 70-80 किलोमीटर और आगे। तो मेरी बाइक चली लगभग 1450 किलोमीटर टोटल, और जो टाइम लगा मुझे वो लगा कम से कम 31-32 घंटे के आसपास। और उसमें क्या था, इस 31-32 घंटे में बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ भाई ट्रैफिक था, आपने देखा ही था गुजरात में जब मैं फंसा था। और 2 घंटे के लिए मैंने अपना रेस्ट करा था, मतलब ऊपर मेरे को एक उन्होंने ऐसे बेड टाइप था वो दे दिया कि यहाँ पे आप बैठ जाओ या लेट जाओ, चाय वगैरह हम दे देते हैं आपको, नाश्ता वगैरह आपको करना है। तो 2-2.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका, क्योंकि वो एक ब्रेक की तरह ही मैं अकाउंट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि वो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं वो नहीं लेता तो बॉडी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती है, और इतना बॉडी को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, ये जो नॉन स्टॉप राइड्स होती है ना, ये एनकरेज मैं नहीं करता हूँ, और ना ही किसी को सलाह देता हूँ करने की। और मैंने ये क्यों करी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल थी और छुट्टी मेरी लिमिटेड थी, और मैंने सोचा चलो बाइक भी घर वापस लेके चलते हैं, इसलिए। और मैं आपको पहले बता दूं, 2021 में मैंने आयरन बट चैलेंज करा हुआ है अपनी इंटरसेप्टर 650 पे। आयरन बट चैलेंज एक चैलेंज है जिसमें आपको 24 घंटे, उसमें पूरा घंटा होते हैं, 24 घंटे में आपको 1600 किलोमीटर कवर करने होते हैं। वो हमने करा था, और 4 राइडर्स के साथ। उसके बाद मैं दिल्ली टू मुंबई भी इंटरसेप्टर पे नॉन स्टॉप कर चुका हूँ, वो भी सिर्फ 26 आवर्स में। मेरे वीडियोस, दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मगर आपको ये बताऊं, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि कल राइड करनी है आज मुंह उठा के हम चले गए, नहीं। थोड़ी सी डाइट, थोड़ी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, और वो बेनिफिशियल रहती हैं। देखिए अगर आप नहीं करेंगे और आप में ज़िद है तो आप तब भी कर जाएंगे, मगर जो मैं आपको प्रिकॉशन लेने को बोल रहा हूँ ना, ये लेके आप
आसान तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब अगर आप करना चाहें तो। कैलोरिक इंटेक हमको बहुत कम रखना पड़ता है, जितना आप कैलोरिक इंटेक रखेंगे उतने आपको ज़्यादा नींद आएगी। कॉफ़ी ब्रेक्स, ब्लैक कॉफ़ी, वो भी दूध वाली नहीं, कॉफ़ी ब्रेक, ब्लैक कॉफ़ी, पानी, ये आपको लगातार लेते रहना है, हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में, और छोटे छोटे हॉल्ट लेते रहो। और बाकी अब आते हैं बाइक पे। भाई इस बाइक का कोई जवाब नहीं है, ये इस बाइक का एक टेस्ट हो गया। सीटिंग इस बाइक की कमाल है, मतलब 1-2 बार मुझे लगा होगा जब मैं लगातार लंबा लंबा खींचा, क्योंकि मैंने इसको छोटे छोटे स्ट्रेच जो अपने वो होते हैं ना स्टॉप लेने से पहले, मैंने इसको कम से कम 5-5, 6-6 घंटे लगातार खींचा है बाइक को। मतलब 400-400 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चलाया है इसको इस ट्रिप में। मतलब उसके बाद 400 के बाद मैं रुका, पानी वगैरह पिया, बाइक को थोड़ा सा वो दिया, रेस्ट दिया, इंजन ठंडा हुआ, तब चला। मगर 400 किलोमीटर भी ये बाइक भाई साहब बहुत सही चलती है। हाईवेज के लिए ऑब्वियसली नहीं है, इस राइड के लिए भी नहीं थी, मगर फिर से मैं आपको बताऊंगा मजबूरी थी, इसलिए लाना पड़ा बाइक को। ड्यूरेबिलिटी बाइक की बहुत अच्छी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी, कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। सीटिंग एकदम बढ़िया, हैंडल बार स्टॉक है। थोड़ा सा मेरे कमर में यहाँ पे दर्द हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने टूरिंग हैंडल बार से वापस स्टॉक पे चला गया था, क्योंकि मेरे को प्लानिंग ही नहीं थी कोई ऐसी कि कभी लॉन्ग टूरिंग करनी है। तो टूरिंग अगर आप लगा के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड 80-90 कंफर्टेबल स्पीड, 95 तक भी ठीक है, 100 तक आप जाएंगे चली जाएगी, मगर उस पर आपको लगातार चलानी, कांस्टेंट चलानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ वंडरफुल बाइक, बुलेट 350। सिटी राइड्स करनी है आपको, ओकेजनल छोटी मोटी 200, 300, 400 किलोमीटर की राइड करनी है, कर सकते हैं। और अगर लंबी भी करनी है आप हॉल्ट लेके कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर नॉन स्टॉप राइड्स वगैरह के लिए ये बाइक नहीं है, और ये शायद आप लोगों को भी पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी ये राइड कंप्लीट हुई और मज़ा भाई बहुत आया इसमें। हाँ, मगर मैं अपनी एडवेंचर बाइक को मिस कर रहा था। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ, मुझे पता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि ये एक ट्रिप का व्लॉग नहीं था, इस चीज़ को आप समझिए। ये जस्ट एक जर्नी थी, मुंबई से दिल्ली मैं लेके आया, तो मैंने बस उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। और बस अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में, 2-3 दिन की छुट्टी और बची है, एंजॉय करते हैं, फिर चलेंगे वापस। और नए वीडियो कुछ ना कुछ मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। चलिए, यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।